हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस में जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम एनोमलीज कहते हैं डेटाबेस में। एनोमलीज को रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो हम इसको आसान ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती है डेटाबेस की टेबल को सिंपल बनाना या फिर मोर रिलायबल बनाना। तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास 3 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आगे बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से लेके फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक भी होती हैं, लेकिन जो बेसिक हैं पहली 3 नॉर्मल फॉर्म है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और हम यूज़ भी करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल कि डेटाबेस में टेबल होते कैसे हैं और उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। थोड़ा सा डाटा मैंने लिया है सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये हमारा जो टेबल है इसको बोला जाता है, ये जो है अननॉर्मलाइज फॉर्म है, अननॉर्मलाइज्ड। अब वो अननॉर्मलाइज्ड कैसे, इसको देखें। इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि एक सेल में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उसके बाद कुछ वैल्यूज़ होंगी दूसरे पे डिपेंड कर रही होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। तो किसी भी टेबल को अगर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने पहले रिमूव करने हैं रिपीटिंग ग्रुप्स। रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, जब आप ये रिमूव करोगे तो आपका टेबल कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। रिपीटिंग ग्रुप्स ये चीज़ होती हैं कि ये हमारा जो टेबल बना हुआ है इधर, इसमें देखें एक सेल है, सेल बोलते हैं इस एक ब्लॉक को। इस सेल के अंदर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमारी जो इसका रूल है डेटाबेस का, उसमें एक सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम इसको सेपरेटली कर लें, सेपरेटली कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू है, इधर 3 वैल्यूज़ हैं। तो जब आपने इसको अलग अलग सेल में लिखना है तो ये 35 इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ इधर भी आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो वो हमारी रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना कहलाता है। जैसे कि अभी आप देखें, अगर मैं यहाँ से लाइन लगाऊं इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ तक, तो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये अलग हो गया। इसी तरह से आप पूरे इसको सारा को डिवाइड करोगे जितना आपका टेबल बना हुआ है, ऐसे लेके चलोगे, फिर आप इसको ऐसे डिवाइड करें। तो इसके बाद आपने जब नॉर्मलाइज करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 35 इसके साथ इधर भी आ जाएगा और ये 35 इधर भी आ जाएगा। इसी तरह से बाकी ये तो सेपरेट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो नेम है ये भी रिपीट होगा, इधर भी दाऊद आ जाएगा और इधर भी दाऊद आ जाएगा। 32 भी इधर आएगा, इधर भी। यहाँ पे 44 सेम वैल्यूज़ और इधर आएगा LHR, इधर भी आएगा LHR। और ये हमारा नेम सुपरवाइज़र का जो ग्रुप का नेम है गफूर, और इधर भी गफूर आ जाएगा। अब जब मैंने ये रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म कर दिए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा टेबल है ये अब अननॉर्मलाइज नहीं रहा, बल्कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब अननॉर्मलाइज हम इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। टेबल को बनाने के साथ और नॉर्मलाइज करने के साथ साथ एक हमें की असाइन करनी पड़ती है, प्राइमरी की, जो हमारे सारे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, सारी टपल्स को। ये वाली जो रोज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं टपल्स, और ये वाले जो हमारे ऐसे कॉलम हैं इनको फील्ड बोला जाता है। तो टेबल के अंदर हमारी टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि प्राइमरी की हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटेंट नंबर है, सारे एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट होगा। स्किल नंबर है, वो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अकाउंटेंट नंबर हम प्राइमरी की यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये भी देखना है क्या सारी चीज़ें अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड करती हैं। अकाउंटेंट नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू ऐसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 35 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्किल नंबर में देखें इसमें भी 113 2 दफ़ा आ रहा है, और सिस्टम की कैटेगरीज में भी ये भी चीज़ रिपीट हो रही है। तो हम इसमें से किसी एक को प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, स्किल नंबर और अकाउंटेंट नंबर इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बना देंगे। ये हमारी 2 प्राइमरी कीज़ हो जाएंगी। बस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने इतना ही बताना है कि हमारी प्राइमरी की कौन सी है, और रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दें तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी टेबल को होने के लिए हम उसमें से रिमूव करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको आपने रिमूव करना है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जब रिमूव होगी आपका टेबल चला जाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये समझने के लिए हमें पहले तो समझना है कि हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि ये उसी के अपोजिट है। तो सबसे पहले इधर देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी।
फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि कौन सी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अगर ए डिपेंड कर रहा है, ए किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बी जो है वो उसके बाद आ रहा है, तो बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है ए डिटरमाइन कर रहा है ए बी को, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको आप दूसरे एग्जांपल में ऐसे ले लें कि एक हमारे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर उसके साथ उस स्टूडेंट का नेम भी है, कि ये दो एट्रीब्यूट हैं। तो अब आप मुझे बताएं, रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे डिपेंड कर रहा है या स्टूडेंट का नेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे डिपेंड करना चाहिए? ऑफ कोर्स स्टूडेंट के नेम जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के नेम या दो स्टूडेंट के तीन के नेम सेम हो सकते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करेंगे। तो ये इसका मतलब है स्टूडेंट नेम रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है ये क्या करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम। रजिस्ट्रेशन नंबर से हम स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो हुआ ये डिटर्मिनेंट होगा। लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी लिखा होगा वेरिएबल का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखें कि फुल, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के अलावा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, वो हमने पढ़नी है पार्शियल डिपेंडेंसी से पहले। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसके लिए आप देखें कि हमारे पास एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका नेम भी होगा स्टूडेंट का, वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो एक एट्रीब्यूट ये बनेगा सब्जेक्ट के नाम से। फिर हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स भी हो सकते हैं। तो अब आप देखें कि इसमें से स्टूडेंट नेम तो मैं आपको बता चुकी हूँ रजिस्ट्रेशन नेम पे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे डिपेंड करते हैं, तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन आप ये देखें कि मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं। क्या हम सब्जेक्ट के नाम बता के मार्क्स फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैथ्स में 80 मार्क्स हैं, मैथ्स 80 मार्क्स, तो ये हमें कैसे पता चलेगा किसके मैथ में 80 मार्क्स हैं? इसके लिए हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट के नेम से एक जैसे हैं तो हम फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तो फिर हमें क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में सब्जेक्ट का नाम, ये दोनों मिल के आइडेंटिफाई करते हैं मार्क्स को। किसी भी स्टूडेंट के आपको मार्क्स चाहिए तो मार्क्स में आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताओगे, उसका सब्जेक्ट भी बताओगे, फिर हमें मार्क्स पता चलेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि ये फुली डिपेंड कर रहा है इन दोनों एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अगर ऐसा हो कि ये किसी में इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड करो, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो दोनों में से किसी एक पे डिपेंड करेंगे, तो वो हो जाएगी पार्शियल इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि हमने डाटा लॉस नहीं करना होता। इस टेबल में और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, तो अभी हमने उनको भी ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड होंगे, एक तो हमने ये प्राइमरी की बना के इसके साथ डाटा लिख लिया, दूसरी प्राइमरी की बनती थी स्किल नंबर। अब देखेंगे स्किल नंबर के साथ कौन कौन सा डाटा आएगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्किल नंबर यहाँ पे है 113, इधर सिस्टम आ रहा है, इधर 113 ये भी सिस्टम आ रहा है, तो ये दोनों इस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पे 179 ये आगे यूनिक है, ये 204 है, तो इसकी भी सिर्फ एक ही वैल्यू है ऑडिट। इसका मतलब है स्किल कैटेगरी किस पे डिपेंड कर रही है, स्किल नंबर के ऊपर। आगे देखें तो ये 113 दो दफ़ा आ रहा है और दोनों दफ़ा इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब प्रोफिशिएंसी नंबर इस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे दूसरी टेबल में सिर्फ स्किल नंबर ही आएगा, उसके साथ हमने स्किल कैटेगरी और इसका डाटा ऐड कर देना है। स्किल नंबर में आएगा 113 और आगे लिखना है इसकी स्किल कैटेगरी सिस्टम। तो जैसे पिछले टेबल में हमने बात की थी कि यहाँ पे 113 दो दफ़ा आ रहा है, सिस्टम की वैल्यू भी दो दफ़ा है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखनी है, रिपीट नहीं करनी है, यूनिक टपल बनानी है। तो नेक्स्ट वाला डाटा 179 है, उसके साथ स्किल की कैटेगरी टेक्स्ट आएगी। यहाँ पे आ रहा है 204, इसके साथ आएगा ऑडिट। अच्छा, ये हमारा सेकंड टेबल बना। तो इस टेबल में भी हमने प्राइमरी की बतानी है, प्राइमरी की होगी स्किल नंबर, क्योंकि ये यूनिक है और स्किल की कैटेगरी को तो हम नहीं बना सकते, एक कैटेगरी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, तो ये यहाँ पे यूनिक है एज ए प्राइमरी की। तो फिर हमारा इस टेबल में ये सारा डाटा हम ऐड कर चुके हैं, एक बच जाता है प्रोफिशिएंसी नंबर। अब हमने देखना है कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दो प्राइमरी कीज़ यही हैं, तो हम इसमें बारी बारी चेक करेंगे क्या ये स्किल नंबर पे डिपेंड करता है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, 113 दो दफ़ा आ रहा है, इसकी यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इधर देखा जाए तो यहाँ पे 3 दफ़ा 35 आ रहा है और तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, इसका मतलब ये इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने
इसको सेपरेट करना है और ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। अकाउंटेंट नंबर एंड स्किल नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स मिल के डिफाइन करते हैं कि प्रोफिशिएंसी नंबर क्या है। तो इधर हम लिखेंगे अकाउंटेंट नंबर 21, स्किल नंबर है 113 और उसकी प्रोफिशिएंसी है 3। तो जब ये दोनों मिल के प्राइमरी की हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें से रिपीटिंग वैल्यू दे सकते हो जो कि हमें देनी है, तभी हम प्रोफिशिएंसी के सारे नंबर को ऐड कर सकते हैं। 5, 1 और 6 ये 3 है, तो इसके लिए आपको स्किल नंबर भी बताना पड़ेगा 113 और इधर था 179 और लास्ट पे था 204। इसके साथ साथ हम इसका अकाउंटेंट नंबर भी बताएंगे तो जो कि सारे आगे 35 हैं। तो अब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि 35 और 113 इन दोनों का ग्रुप मिलकर डिफाइन करता है 5 को। अगली दफ़ा जब प्रोफिशिएंसी नंबर 1 देखना है तो इसमें 35 और 179 इन दोनों ने मिलकर डिफाइन करना है, ये एक सेट बनेगा। तो ये भी पीछे वाले से तो डिफरेंट हुआ क्योंकि इसमें आप देखें 35 एंड 113 ये दोनों मिलकर सेट को अगली वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट में 35 एंड 179 है, फिर देखा जाए तो 35 और 204, तो ये सारे सेट डिफरेंट हैं। तो ये हमारे यूनिक है ना, सबसे सारे एक दूसरे से अलग है, इसलिए हम इसको प्राइमरी की कह सकते हैं। ये दोनों मिलकर इसको डिफाइन करें तो ये आपका तीसरा टेबल हुआ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ये टेबल नंबर 1 है, टेबल 1 सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। ये आपका टेबल 2 हुआ और ये आपका टेबल 3 हुआ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। यहाँ तक हमारी होगी कंप्लीट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारे किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए हम उसमें से रिमूव करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब रिमूव हो जाएगी तो इसका मतलब आपका टेबल चला गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है ये हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज 3 एट्रीब्यूट हैं ए, बी एंड सी। अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, यानी कि ए से हम बी फाइंड कर सकते हैं, फिर बी से हम सी फाइंड कर सकते हैं, और हो सकता है कि ए जो है वो सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा हो। तो ये अब डायरेक्टली इस पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि ये वापस आके इस पे बैकवर्ड डिपेंड कर रहा है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसको बोला जाता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि एक दूसरे को डिफाइन कर, दूसरा तीसरे को डिफाइन कर रहा है, लेकिन तीसरा फिर आके पहले पे डिपेंड कर रहा हो। तो ये जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। इसको हमने टेबल में रिमूव करना है तो हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए पहले टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हम सेकंड में तब जा सकते हैं जब हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इन्हीं टेबल को इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ पे आ रही है। इधर है अकाउंटेंट नंबर, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकाउंटेंट का नेम, फिर अकाउंटेंट की एज भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपने इसके एट्रीब्यूट को नेम को देखना है ना, अकाउंटेंट नंबर से एज भी पता चल जाएगी, नेम भी पता चल जाएगा, ग्रुप का नंबर भी पता चल जाएगा। लेकिन जो ग्रुप का सिटी है वो अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि वो ग्रुप के नंबर पे डिपेंड करेगा। ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं ये ग्रुप के एट्रीब्यूट हैं। ग्रुप नंबर ग्रुप सिटी को डिटरमाइन कर सकता है और ग्रुप सुपरवाइजर को भी। कहीं से भी अकाउंटेंट नंबर इन दोनों को नहीं डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है। तो इसके लिए आप टेबल कैसे बनाओगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में? सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट के नाम लिखने हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं अकाउंटेंट नंबर पे। सबसे पहले तो हमने प्राइमरी की लिखनी होती है, ये हमारी प्राइमरी की है। अब इस पे डिपेंड कौन से कर रहे हैं? अकाउंटेंट का नेम, अकाउंटेंट की एज और ग्रुप का नंबर। ग्रुप का नंबर फर्स्ट टाइम पे तो अकाउंटेंट नंबर पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि ग्रुप नंबर किसी और चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए आपने इसके साथ इसको लिखना है। तो यहाँ पे इसके जो वैल्यूज़ हैं वो आप ऐसे ही लिख लोगे, पूरी टपल्स, जैसे 55 एज है, ग्रुप नंबर 52 हो गया, दाऊद 44 और ग्रुप नंबर है 44। ये हमारा एक टेबल बन गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन वही बात कि हमने डाटा को लॉस नहीं करना, तो इसमें जो बाकी एट्रीब्यूट्स बचे हैं अभी आपने उनको लिखना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अगले टेबल में। तो जो चीज़ें पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, ये तो हम लिख चुके हैं। अब ये था कि ग्रुप सिटी डिपेंड करता है ग्रुप नंबर के ऊपर, ग्रुप सुपरवाइजर भी इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, मतलब ये हमारी की होगी, ये यूनिकली आइडेंटिफाई इनको करता है।
तो अगले टेबल में हम लिखेंगे ग्रुप नंबर और साथ में ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर। अभी ग्रुप नंबर में आप क्या लिखोगे, उसकी वही वाली वैल्यूज ऊपर जो आपने सेकंड टेबल में यूज़ किए हैं 52, फिर आगे ग्रुप नंबर में नेक्स्ट वैल्यू है 44, इनके सामने ग्रुप सिटी है ISD LHR और ग्रुप सुपरवाइजर का नेम बाबर एंड गफूर। ये हमारा टेबल बन गया। नेक्स्ट, अब इस टेबल में हमने बताना है कि प्राइमरी की हमारी ग्रुप नंबर है, क्योंकि हर टेबल में प्राइमरी की तो लाजमी बतानी। अब इसके बाद जो बाकी दो टेबल बचे हैं, इस टेबल में हमारा जितना डाटा था वो हम सारे इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, सिंपल बना चुके हैं। अगले जो दो टेबल हैं, ये वाला सेकंड वाला जो हमने बनाया था सेकंड नंबर फॉर्म में, इसको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ही नहीं। स्किल कैटेगरी स्किल नंबर पे डिपेंड कर रही है, दो एट्रीब्यूट्स हैं। इधर भी ऐसा है कि दोनों मिलकर इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होती है। ये दो टेबल एज इट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाएंगे, और जो एक न्यू टेबल बना है, एक नहीं दो बने, इन दोनों को सेपरेट करके यहाँ से आधा पार्ट इसका ये लिया, फिर तीसरे में हमने ये ऐड किया, तो ये हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के 4 टेबल बन जाएंगे। और किसी भी नॉर्मल फॉर्म में ये स्पेसिफिक नहीं होता कि आपने कितने टेबल बनाने हैं, ये आपकी इस टेबल पे डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह की अनोमलीज हैं। उन अनोमलीज को रिमूव करते करते हमें कितने टेबल्स बनाने की ज़रूरत है। तो हर एग्जाम्पल के ऊपर, हर टेबल के ऊपर, हर डेटाबेस के ऊपर आपके डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें से देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पे आ रही है, हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो पार्शियल डिपेंडेंसी देखने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये प्राइमरी की हमारे पास दो हैं, अकाउंटेंट नंबर और स्किल। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिर्फ स्किल नंबर पे डिपेंड करेंगे और कुछ होंगे जो सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड करेंगे। हालांकि होना क्या चाहिए, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करें। तो फिर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसमें से कौन से एट्रीब्यूट हैं जो सिर्फ अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे 21 है, तो 21 के अलॉन्ग स्किल नंबर में दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये दो दफ़ा रिपीट हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकती, ये इस पर डिपेंड नहीं कर सकती। और इसमें नीचे देखें, यहाँ पे 35 3 दफ़ा आ रहा है, तो तीनों दफ़ा इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करा। सेम इसी तरह से स्किल कैटेगरी भी 3 डिफरेंट है, ये भी 3 डिफरेंट है, तो ये तीनों इस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो आगे देखें 35 3 दफ़ा इधर आ रहा है, ये 3 दफ़ा दाऊद का नेम रिपीट हो रहा है, अकाउंटेंट की एज रिपीट हो रही है, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी एंड ग्रुप का सुपरवाइजर का नेम। ये अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे। अकाउंटेंट नंबर एक हमारा ये एट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये तीनों उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी। अकाउंटेंट नेम डिपेंड करता है, अकाउंटेंट नेम, उसके बाद अकाउंटेंट की एज, देन ग्रुप का नंबर, उसके बाद है ग्रुप सिटी, एंड ग्रुप सुपरवाइज़र। तो ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल बनेगा अगर हम इसमें डाटा फिल करते हैं। डाटा फिल करने का तरीकाकार क्या होना है, अकाउंटेंट नंबर हमारे उस टेबल में भी प्राइमरी की थी और यहाँ पे भी प्राइमरी की है, तो ये तो हमारी प्राइमरी की इधर भी रहेगी। और प्राइमरी की ये खासियत होती है कि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। उधर 21 है, एक ही दफ़ा आएगा, इधर भी एक ही दफ़ा आना चाहिए। 35 वहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे भी 35 है, इधर भी और इधर भी। लेकिन जब हम इसको प्राइमरी की इधर बना रहे हैं, एक ही की प्राइमरी की है, तो इसमें 35 को रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर अकाउंटेंट का नेम है, नेम लिखेंगे, एक दफ़ा वहाँ पे अली था, इधर भी आएगा। 3 दफ़ा दाऊद आ रहा है, तो 3 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा आना चाहिए। अकाउंटेंट की एज 55 और आगे तीनों रिपीट हो रहे हैं 32, तो एक टाइम लिखेंगे। ग्रुप का नंबर है 52, इधर 44, ISD LHR एंड ग्रुप सुपरवाइज़र का नेम बाबर एंड गफूर। तो जब हमने प्राइमरी की सेपरेट की है, तो और इसकी यूनिक की फैसिलिटी की वजह से बाकी सारी जो हैं ये चीज़ें ये भी सिंगल हो गई, यूनिक हो गई हैं, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर जितनी भी टपल्स हैं वो सारी यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दाऊद 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो हमने इधर आके इसको अलग कर लिया।